Good afternoon. So let us start with the lecture of ionic equilibrium. लास्ट क्लास में मैंने वाटर बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी. आज हम लोग उसी के आगे देखते हैं. ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली अभी ब्रॉन्सेड एसिड बेस ही पढ़ रहे हैं और उसी में सारा डिस्कशन हो रहा है. ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, ब्रॉन्सेड एसिड एंड बेस में. बिफोर वी मूव ऑन टू द पीडीएफ अगेन, बैक टू द पीडीएफ अगेन. सो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है conjugate acid base pairs. Next is conjugate acid base pairs. ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं कि let HA be the इंपॉर्टेंट है ये ब्रॉन्स्टेड एसिड. ठीक है, राइट. तो अगर HA एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है तो HA प्लस वाटर, या अभी वाटर के बीच में नहीं लाते, HA से H प्लस निकाल दिया प्लस A माइनस बचा. ठीक है, तो ये जो A माइनस है, दिस A माइनस यहां पे ये जो A माइनस है, दिस A माइनस इज एसिड एनायन या एनायन ऑफ एसिड, राइट. एंड दिस A माइनस हैज tendency to accept H plus. समझे क्या? Tendency to accept H plus, this may be very high, medium, अभी डिटेल्स में जाएंगे इसके, और negligible. समझे क्या? राइट. तो बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस, इस वजह से A माइनस को क्या कहा जाएगा? A माइनस इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस. A माइनस इज नोन एज व्हाट? A माइनस इज नोन एज कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA. समझे क्या? राइट. नाउ अब सुनना बात को ध्यान से. यहां पे मैंने बताया कि HA जो है प्रोटॉन दे रहा है. ठीक है, HA क्या है? HA है ब्रॉन्स्टेड एसिड. HA इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड. और मैंने A माइनस को क्या बताया? A माइनस को बताया मैंने कॉन्जुगेट बेस ऑफ HA. ठीक है, राइट. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो कि अभी थोड़ी देर में प्रूफ भी हो जाएगा. पहले मैं पॉइंट लिखता हूं. क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि इफ ब्रॉन्स्टेड एसिड HA, if Bronsted acid HA is a strong acid, then conjugate base A minus will be a weaker base, will be a weaker conjugate base. If HA is a strong acid, strong Bronsted acid, then conjugate base A minus will be a weaker conjugate base, and because it will be a weaker conjugate base, it will have little or no tendency
to accept H plus. ठीक है. On the other hand, if Bronsted acid HA, if Bronsted acid HA is a weak acid in a given solvent, then conjugate base A minus, then A minus जो conjugate base है A minus conjugate base will be a very strong conjugate base, right? And in that case, सुनना ध्यान से, अब बात को सुनना. A minus, which is a very strong conjugate base in this case, very strong conjugate base, has a large tendency to accept H plus from the surroundings, बात समझे क्या? इट विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम द सराउंडिंग्स. मतलब क्या, ये जो A माइनस है, ठीक है, मतलब सबसे पहले कि अगर जैसे इसमें मैं एक पॉइंट बताऊं, इफ A माइनस इज सराउंडेड बाय वाटर, तो उस केस में A माइनस जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, A माइनस जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, ये क्या करेगा, ये वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा. मतलब वाटर ने क्या किया, इसको अपना H प्लस दिया. मतलब यहां पे दिस इज एक्टिंग एज अ कॉन्जुगेट बेस, मतलब यहां पे दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस, एंड यहां पे दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड. तो वाटर ने H प्लस दिया, तो A माइनस ने इसको एक्सेप्ट किया और क्या बनाया, HA बनाया, और वाटर का क्या बचा, OH माइनस बच गया. समझे क्या? राइट. दिस acid is what? Feebly dissociated. Correct? या फिर weak acid. A माइनस यहां पे क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस था. A माइनस यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस था, तो ये क्या आया इसका, वापस से इसका आया वीक एसिड. ठीक है ना? राइट. तो इफ A माइनस सराउंडेड बाय वाटर, तो A माइनस क्या करेगा, वाटर से ही क्या करेगा, H प्लस ले लेगा. ठीक है ना? राइट. ऑन द अदर हैंड, इफ A minus is in general surrounded by any source of H plus, that may be water or any other acid. Getting ना? तो A minus जो है, which is a strong conjugate base,
ऑफ एच ए माइनस क्या करेगा, ये विल रेडिली एक्सेप्ट व्हाट, H प्लस। किस तरह से, A माइनस प्लस H प्लस फ्रॉम सराउंडिंग इन जनरल, फ्रॉम सराउंडिंग। समझे क्या, सराउंडिंग में चाहे वाटर हो या कोई और एसिड हो, अगर A माइनस सराउंडिंग में H प्लस का सोर्स है तो A माइनस बहुत आसानी से उसको एक्सेप्ट करके अपना वीक कॉन्जुगेट एसिड को क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। बात समझ में आई क्या, पहली चीज, राइट। अगर हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमारे पास HA एक ब्रोंसेड एसिड है तो उसका जो प्रोटॉन निकाल के जो एनायन बचेगा वो क्या होगा, वो होगा ब्रोंसेड कॉन्जुगेट बेस। समझेगा, उसका H प्लस लेने का टेंडेंसी होगा। वो H प्लस लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, नेग्लिजिबल हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। अगर HA स्ट्रॉन्ग एसिड है तो A माइनस का प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कैसा होगा, बहुत कम होगा। अभी उसका प्रूफ आएगा, मैथमेटिकल प्रूफ बताता हूं। ऑन दी अदर हैंड अगर HA जो है वीक एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस A माइनस है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा A माइनस, और उसका H प्लस एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी कैसा होगा, बहुत ज्यादा होगा। मतलब उसके सराउंडिंग में अगर कहीं से भी वाटर है या कोई भी H प्लस सोर्स है, वो फटाफट उस H प्लस को निकालेगा, वो फटाफट उस H प्लस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बात समझे क्या, राइट। तो इस वाले केस में सपोज करो, आगे बढ़ने से पहले मैं एग्जाम्पल से ही तुमको क्लियर करता हूं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया HClO4, दिस इज अ very strong acid in water, very strong acid in water। समझे क्या, तो अगर हमारे पास HClO4 है तो HClO4 जो है aqueous solution में डेफिनेटली क्या देगा, H3O प्लस प्लस ClO4 माइनस। समझे क्या, अब ये जो ClO4, क्योंकि ये कैसा है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये जो ClO4 माइनस है, दिस इज अ वेरी वीक कॉन्जुगेट बेस। ये जो है ये बहुत ही वीक क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। समझे क्या, राइट। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें ClO4 माइनस, अभी मैं इन जनरल बता रहा हूं, ClO4 माइनस को किसी भी सोर्स ऑफ H प्लस के सामने रख दो, ClO4 माइनस को किसी भी सोर्स ऑफ H प्लस, ये H प्लस का सोर्स जो है, ये H प्लस का सोर्स जो है वाटर हो सकता है या कोई एसिड हो सकता है, गेटिंग ना, राइट। तो यहां पे जो है दे विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिएक्शन, नो रिएक्शन। ClO4 माइनस जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज ये कैसा है, दिस इज अ वेरी 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 वीक कॉन्जुगेट बेस, राइट। अब बात को सुनना, ऑन दी अदर हैंड दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। समझे क्या, ये मैंने लिया क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 लिया। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं, इफ आई टेक एग्जाम्पल नंबर 2, समझे क्या, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैं लेता हूं, सपोज करो इफ आई टेक अ वीक एसिड, समझे क्या, सपोज इफ आई टेक CH3COOH, इसके मैं एक 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं। CH3COH, दिस इज अ वीक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, वीक एसिड इन वाटर, राइट। तो CH3COOH जो है इसका एक्वस सोल्यूशन, ये वाला पॉइंट समझ लोगे अभी जो मैं बता रहा हूं, तो आगे की बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। CH3COH का एक्वस सोल्यूशन अंडरगोज रिवर्सिबल डिसोसिएशन, समझे क्या, राइट। और क्या देगा, H3O प्लस प्लस क्या, CH3COO माइनस। उससे पहले मैं बता दूं, HClO4 जो है दिस इज पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, समझे क्या। और ClO4 माइनस जो होता है ये होता है पर क्लोरेट आयन, राइट। नाउ तो दिस इज अ वीक एसिड बिकॉज दिस इज अ व्हाट, weak acid, right, and
this becomes a strong conjugate base. getting ना? तो बिकॉज CH3CO माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, तो अगर किसी सोल्यूशन में इफ CH3COO माइनस किसी सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो CH3COO माइनस दिस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस, मतलब ये जो H प्लस है दिस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस. किस तरह से? अगर H प्लस CH3COO माइनस इन वाटर, अगर CH3COO माइनस वाटर में है तो क्या करेगा ये? CH3COO माइनस प्लस वाटर, ये वाटर से क्या कर लेगा? वाटर से H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? CH3COOH प्लस क्या? OH माइनस. समझे क्या? मतलब वाटर ने क्या किया? वाटर ने इसको H प्लस दिया, तो यहां पे CH3CO माइनस इज एक्टिंग एज अ बेस, दिस इज एक्टिंग एज एन एसिड, राइट. ऑन द अदर हैंड, अगर CH3COO माइनस इन एसिड, मान लो CH3CO माइनस को हमने किसी एसिड में डाला हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड में डाला हुआ है, समझे क्या? जैसे सपोज करो CH3COO माइनस प्लस HCl, समझे क्या? तो CH3COO माइनस का टेंडेंसी क्या है? प्रोटॉन लेने का, और HCl का टेंडेंसी क्या है? प्रोटॉन देने का. गेटिंग ना? तो एक तरह से ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl क्या है? एक तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है, तो यहां पे फटाफट क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा और ये क्या कर देगा? CH3COOH प्लस क्या? Cl माइनस. ये चीज ध्यान से समझ लो, समझे क्या? जो कॉन्जुगेट बेस होता है वीक एसिड का, उसका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है H प्लस को एक्सेप्ट करने का. उसको H प्लस कहीं से भी मिलेगा वो तुरंत लपक लेगा H प्लस को. वो वाटर से भी H प्लस आ सकता है या किसी एसिड से भी H प्लस आ सकता है. बात समझे क्या? राइट. नाउ उसी तरह से अगर मैं यहां पे सपोज करो if I take one more example, if I take one more example of HCN. HCN is a very weak acid in water. HCN जो है पानी में बहुत ही वीक एसिड होता है, तो इसका मतलब HCN का जो एक्वस सोल्यूशन है दिस विल अंडरगो रिवर्सिबल डिसोसिएशन टू गिव H3O प्लस प्लस Cn माइनस. दिस इज अ वेरी वीक acid, so this is a strong conjugate base. Because it is a strong conjugate base, so Cn minus has a very strong tendency. Therefore, Cn minus has a very strong tendency to accept H प्लस. अब वो H प्लस का सोर्स जो है वाटर एज अ सोर्स हो सकता है या कोई दूसरा एसिड एज अ सोर्स हो सकता है. समझे क्या? मतलब Cn माइनस अगर वाटर के साथ है तो वो तुरंत वाटर से क्या करेगा? H प्लस को निकालेगा और HCN बनाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और वाटर क्या बचेगा? OH माइनस साथ बचेगा. यहां पे इट इज एक्टिंग एज अ बेस, इट इज एक्टिंग एज अ दिस इज एक्टिंग एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस and this is acting as a
ब्रॉन्स्टेड एसिड, राइट। एंड अगर Cn माइनस मान लो किसी एसिड के साथ है, सपोज करो Cn माइनस इज विद, सपोज कर लेते हैं HClO4, तो HClO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो Cn माइनस क्या करेगा, फटाफट HClO4 से H प्लस को एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, HCN प्लस क्या, ClO4 माइनस। अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, अभी ये वाले हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले, ठीक है, राइट। नाउ उसी तरह से सिमिलरली ब्रॉन्स्टेड बेस, अगर हमारे पास कोई ब्रॉन्स्टेड बेस है, उसने अगर H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या देता है, वो देता है कॉन्जुगेट ब्रॉन्स्टेड एसिड। इट विल गिव कॉन्जुगेट ब्रॉन्स्टेड एसिड, और ये जो कॉन्जुगेट ब्रॉन्स्टेड एसिड है, दिस इज एन H प्लस डोनर, ठीक है। और फिर रिलेशन वही है, इफ वी हैव अ वीक ब्रॉन्स्टेड बेस, मतलब ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, और ये जो है हमारे पास ये ब्रॉन्स्टेड बेस रहा, और ये रहा कॉन्जुगेट ब्रॉन्स्टेड एसिड, ठीक है। तो वही चीज है, इफ वी हैव अ ब्रॉन्स्टेड बेस वीक, मतलब लेस टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस, समझे क्या, तो जो कॉन्जुगेट ब्रॉन्स्टेड एसिड है, दिस विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग H प्लस डोनर, समझे क्या। उसी तरह से अगर हमारा ब्रॉन्स्टेड बेस जो है स्ट्रॉन्ग है, जैसे क्या, मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट ब्रॉन्स्टेड एसिड आएगा, दिस विल बी अ वेरी वीक और पुअर H प्लस डोनर, ठीक है। जैसे आगे बढ़ने से पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल, अमोनिया, दिस इज अ वीक ब्रॉन्स्टेड बेस, दिस इज अ वीक ब्रॉन्स्टेड बेस। तो अमोनिया क्योंकि बेस है तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, और ये क्या देगा, ये क्या देगा, बिकॉज वीक है तो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, क्या आएगा, NH4 प्लस। दिस विल गिव व्हाट, दिस विल गिव NH4 प्लस, ठीक है। तो ये अमोनिया क्या है, दिस इज अ वीक ब्रॉन्स्टेड बेस, तो NH4 प्लस क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड, समझे क्या, राइट। उसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे मैंने अभी जो मैंने एग्जांपल लिया Cn माइनस, मैंने क्या बताया, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट व्हाट H प्लस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस, इसको H प्लस दोगे, ये फटाक से H प्लस ले लेगा, गेटिंग ना, राइट। और यहां पे कंप्लीट रिएक्शन होगा, क्या बनाएगा, ये HCN बनाएगा, दिस इज अ वीक कॉन्जुगेट व्हाट एसिड, बात समझे क्या, राइट। इस तरह से होता है, राइट। नाउ अब देखो चला, अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात को सुनना ध्यान से। बिकॉज हमने ब्रॉन्सर एसिड बेस की बात करी है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन Ka and Kb values of conjugate acid base pairs, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन Ka and Kb values of conjugate acid base pairs। तो सबसे पहले इन जनरल में लिखता हूं, इन जनरल इफ वी हैव एसिड, सुनना ध्यान से, और यहां पे मैंने लिखा क्या, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी बताया, अगर एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब क्या, Ka वैल्यू ऑफ एसिड इज वेरी हाई एंड pKa वैल्यू ऑफ एसिड इज वेरी लो। मैंने बताया था ऑलरेडी, स्ट्रॉन्ग है एसिड अगर, तो Ka वेरी हाई, pKa वेरी लो, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस आएगा दैट विल बी अ वीक कॉन्जुगेट बेस, और जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसका जो Kb होगा दैट विल बी वेरी लो एंड pKb जो होगा दैट विल बी व्हाट, वेरी हाई। अब ये मैथमेटिकली मैं प्रूव करता हूं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एसिड जो है वो कैसा है, वीक एसिड है, मतलब क्या, Ka इज वेरी लो एंड pKa इज वेरी हाई, ठीक है। तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस आएगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, जो आएगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, एंड उस केस में इस कॉन्जुगेट बेस का Kb जो होगा दैट विल बी वेरी हाई एंड अकॉर्डिंगली pKb जो होगा दैट विल बी वेरी लो, ठीक है। तो अब हम लोग एक्चुअली देखने क्या वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स, ठीक है, राइट। तो हम ये देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन Ka and Kb of conjugate acid base pairs in aqueous solution। ध्यान रहे, ये जो हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे वो रिलेशनशिप हम लोग एक्वस सोल्यूशन में निकालेंगे, समझे क्या। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, ये जो रिलेशनशिप आएगा दिस रिलेशनशिप विल बी इन द एक्वस सोल्यूशन, राइट। और जो के और Kb वैल्यूज डिफाइन है वो एक्वस सोल्यूशन के लिए डिफाइंड है, बात समझे, राइट। नाउ तो सपोज करो कि आई हैव HA in aqueous solution, right? And let us suppose
दिस अंडरगोज, अभी इन जनरल कर रहे हैं, सब कुछ रिवर्सिबल लेते हैं इन जनरल, स्पेसिफिक केसेस में आएंगे. इन जनरल इट अंडरगोज रिवर्सिबल डिसोसिएशन इन द aqueous सॉल्यूशन टू गिव H3O प्लस aqueous. बात को सुनना ध्यान से. टू गिव H3O प्लस aqueous, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आएगा. प्लस क्या? प्लस A माइनस aqueous. ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू डू ओवर है. यहां पे हम लोग, यहां पे मैंने क्या लिया, यहां पे मैंने लिया एसिड. ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्जुगेट बेस. ठीक है, इस एसिड का मैंने Ka कैसे निकाला, Ka ऑफ एसिड विल बी कितना, H3O प्लस इंटू कितना, A माइनस अपॉन कितना, Ha. ठीक, अच्छा अब बात को सुनना ध्यान से, क्योंकि हम लोग यहां पे जो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं वाटर में निकाल रहे हैं ना, एक्वस सॉल्यूशन में निकाल रहे हैं, तो जो कॉन्जुगेट बेस है मैंने क्या बताया था, कॉन्जुगेट बेस का टेंडेंसी क्या होता है, इट हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम द सराउंडिंग. टेंडेंसी टू व्हाट, एक्सेप्ट H प्लस फ्रॉम सराउंडिंग. अभी वो टेंडेंसी पुअर है कि स्ट्रांग है उसकी बात नहीं कर रहे, अभी इन जनरल बात कर रहे हैं. ठीक है ना, फ्रॉम सराउंडिंग. और यहां पे एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब सराउंडिंग यहां पे क्या है, यहां पे सराउंडिंग क्या है, यहां पे सराउंडिंग वाटर है. ठीक है, तो अब क्या होगा, जो कॉन्जुगेट बेस है A माइनस एक्वस सॉल्यूशन में, उसके सराउंडिंग क्या है, वाटर है. तो कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा, वाटर से H प्लस को बोरो कर लेगा एक्वस, एंड बचेगा क्या, OH माइनस. समझे क्या, दिस इज व्हाट कॉन्जुगेट बेस, राइट. तो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली Ka ऑफ अ एसिड Ha. एंड क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस ने अपना बेसिक रिएक्शन दिखाया, H प्लस को एक्सेप्ट करके रिएक्शन दिखाया. समझे क्या, राइट. तो यहां पे हमें क्या दिख रहा है, इसका हम बिकॉज ये बेसिक नेचर है ना, बेसिक रिएक्शन है ना कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस का क्या होता है, Kb होता है ना. बेस का हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, Kb निकालते हैं. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द Kb वैल्यू ऑफ दिस A माइनस. Kb वैल्यू ऑफ दिस A माइनस क्या होगा, दिस विल बी कितना, डेफिनेटली Ha इंटू OH माइनस अपॉन, ये वाटर तो एनीवेज क्या है, सॉल्वेंट है, दिस इज एन लार्ज एक्सेस, तो Kb में वाटर तो अपीयर होता नहीं है, अपॉन क्या, A माइनस. ठीक है, राइट. तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए. एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास Ka वैल्यू ऑफ Ha, और एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास Kb वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या, A माइनस, राइट. अच्छा, और क्योंकि ये पूरा काम किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है ना, बिकॉज दिस एंटायर थिंग इज हैपनिंग इन वाटर. तो वाटर जो है वो अपना काम कर रहा होगा. वाटर अपना काम कैसे कर रहा होगा, जैसे मैंने बताया, H3O प्लस प्लस क्या, OH माइनस, सच दैट KW ऑफ वाटर क्या होगा, H3O प्लस इंटू कितना, OH माइनस. ठीक है, ये तीन एक्सप्रेशंस आ गए हमारे पास. ठीक है, अब देखो जरा यहां से, यहां पे अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस सी. यहां पे क्या करते हैं, Ka ऑफ एसिड इनटू Kb ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस A माइनस. ठीक है, इसको देखते हैं. देखो जरा, Ka ऑफ एसिड हमने कितना निकाला था, Ka ऑफ एसिड का एक्सप्रेशन था, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आएगा H3O प्लस इंटू कितना, A माइनस, ध्यान से देखना, अपॉन कितना, Ha. समझे क्या, इनटू Kb ऑफ A माइनस. A माइनस का Kb का एक्सप्रेशन कितना आया था हमारे पास, ये आया था Ha इंटू OH माइनस अपॉन क्या चीज, A माइनस.
ये एक्सप्रेशन आया था। तो अगर इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम कैंसिलेशन करने जाएं तो ये a माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यहां से HA और ये HA कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विल बी लेफ्ट विद व्हाट, KA ऑफ HA इंटू KB ऑफ A माइनस। दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू क्या, OH माइनस। ध्यान रहे ये जो रिलेशनशिप आया ये एक्वस सोल्यूशन के लिए है, इन जनरल किसी भी सॉल्वेंट के लिए नहीं है, ये एक्वस सोल्यूशन के लिए हम लोग रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। ठीक है, एंड इन जनरल फॉर एक्वस सोल्यूशन H3O प्लस इंटू OH माइनस कितना होता है, H3O प्लस इंटू OH माइनस कितना होता है, ये होता है KW। तो यहां से हमारे पास रिलेशनशिप क्या निकल कर आया, रिलेशनशिप जो हमारे पास यहां पे निकल कर आया है वो ये है कि फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर KA ऑफ HA इंटू KB ऑफ A माइनस, दिस इज इक्वल टू कितना, KW। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का ये जो रिलेशनशिप आया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, दिस इज फर्स्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन में ये शायद मैंने तुमको ऑलरेडी बताया हुआ है, सुनना ध्यान से। सिंस फॉर एनी एसिड pKa is equal to minus log to the base 10 Ka, and for any base pKb is equal to minus log to the base 10 Kb। ठीक है, therefore यहां पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, Ka of HA इंटू KB ऑफ A माइनस इज इक्वल टू कितना आया, KW आया। उसी तरह से there is another expression called pKw. pKw is equal to minus log to the base 10, pKw is equal to कितना, minus log to the base 10 KW। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया इसमें हम क्या करते हैं, टेकिंग log to the base 10 on both sides। If we take log to the base 10 on both sides, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एक्सप्रेशन निकल कर आएगा हमारे पास log to the base 10, यहां से क्या आ गया, Ka of HA into Kb of A minus is equal to कितना, log to the base 10 Kw। ये ऐसा हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, राइट, तो चलो अभी माइनस साइन नहीं लगाते हैं, अभी क्या करेंगे, log A इंटू बी क्या होता है, log A प्लस log B होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log टू द बेस 10 Ka ऑफ HA, दिस विल बिकम log to the base 10 Ka of HA plus log to the base 10 Kb of A minus। समझे क्या, log to the base 10 Kb of A minus, this is equal to कितना, log to the base 10 Kw। ये ऐसे, ठीक है, और ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये एक क्लोज्ड ब्रैकेट में। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी हम दोनों तरफ यहां पे माइनस लगा दिया और हमने क्या किया, यहां पे भी माइनस साइन लगा दिया। अभी जब हमने माइनस साइन लगा दिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया माइनस लॉग टू द बेस 10 Ka ऑफ HA, और फिर क्या आ गया दिस, प्लस माइनस लॉग टू द बेस 10 Kb of A minus, right, this is equal to कितना, minus log to the base 10 Kw। अभी यहां से मैंने ऊपर बताया कि pKa is equal to minus log to the base 10 K, pKb is equal to minus log to the base 10 Kb, and pKw is equal to कितना, minus log to the base 10 Kw। ठीक है,
तो यहां से क्या हो जाएगा, इन जनरल यहां से क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 के ए, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम कितना, pKa ऑफ HA प्लस एज इट इज माइनस लॉग टू द बेस 10 Kb ऑफ A माइनस, ये क्या हो जाएगा, pKb ऑफ A माइनस विच इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 Kw, मतलब क्या हो जाएगा, pKw। यस, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि therefore for conjugate acid base pairs, for conjugate acid base pair हमें क्या दिख रहा है, pKa of HA plus pKb of A माइनस इज इक्वल टू कितना, pKw, पहला पॉइंट, ठीक है ना, ये हमारे पास आया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आया हमारे पास, या फिर Ka ऑफ HA इंटू Kb ऑफ A माइनस इज इक्वल टू कितना, Kw। ये हमारे पास आया क्या, ये हमारे पास आया सेकेंड पॉइंट, राइट। दीज आर द 2 points that we have obtained. This 2 points which we have obtained, right? pKw and Kw, ठीक है, राइट। नाउ अभी देखो, फिर से देखो, जैसे मैंने उस बार बताया था, एक मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, चलो क्वेश्चन से पहले एट, ये जो है, ये वाला जो एक्सप्रेशन मैंने बताया, दिस इज एट एनी टेम्परेचर, ठीक है, राइट। अब सुनना बात को ध्यान से, एट 298 केल्विन, Kw इज इक्वल टू कितना होगा, Kw होगा 10 की पावर माइनस 14 एंड pKw कितना हो जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 Kw। यस, मतलब pKw कितना हो जाएगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 की पावर माइनस 14, मतलब pKw आ जाएगा कितना, प्लस 14 आ जाएगा pKw, राइट। तो एट 298 केल्विन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 298 केल्विन पे क्या होगा, Ka ऑफ, इन जनरल Ka ऑफ एसिड इनटू Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 14 एंड pKa ऑफ एसिड प्लस pKb ऑफ conjugate base is equal to कितना, 14। This is true only at, this is true only at 298 केल्विन, समझे क्या। तो उसी तरह से जैसा मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चंस दिए थे, ऐसा सपोज करो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, किस तरह से मैंने, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, समझे क्या। तो इसमें सपोज करो ऐसा लिखा है, ए ऑप्शन लिखा है Ka ऑफ एसिड इंटू Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू Kw, टेम्परेचर नहीं दिया गया है। बी ऑप्शन लिखा है pKa ऑफ एसिड प्लस pKb ऑफ कॉन्जुगेट बेस, pKb ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू कितना, pKw, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है Ka ऑफ एसिड प्लस Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस
इज इक्वल टू कितना 10 की पावर -14 और डी ऑप्शन दिया गया है pKa ऑफ एसिड प्लस pKb ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू 14 इन जनरल दिया गया, टेम्परेचर नहीं दिया गया। तो इस केस में अगर कहा जाए करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन ए और बी है। सी और डी जो है एक पर्टिकुलर केस है, दिस इज ट्रू ओनली एट 298 केल्विन, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल टेम्परेचर्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ए एंड बी। ठीक है, अच्छा अब जो हमने देखा उसको हम लोग थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं एट 298 केल्विन। ठीक है, लेट अस ट्राई टू इंप्लीमेंट सर्टेन थिंग्स। दो तीन एग्जाम्पल लेके थोड़ा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, राइट। तो जैसे HCN, दिस इज अ वीक एसिड और वीक एसिड है, इसका Ka जो है Ka ऑफ HCN इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -10 इन वाटर, क्योंकि हम लोग एक्व सोल्यूशन बात कर रहे हैं ना, हम लोग बात कर रहे हैं एक्व सोल्यूशन की। ठीक है, ये वाटर में है। ठीक है, उसी तरह से इसका Cn- जो है, Cn- जो है क्या कैसा होगा, दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCN, समझे क्या, राइट। एंड Kb ऑफ Cn- ये जो है हमें नहीं पता है। ठीक है, राइट। इन वाटर, यहां पे लिख देते हैं इन वाटर, एंड टेम्परेचर कितना ले लेते हैं, 298 केल्विन ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें Kb ऑफ Cn- निकालना है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इफ वी हैव टू फाइंड आउट द Kb ऑफ Cn- सो इन दैट केस व्हाट शुड बी डन, Ka ऑफ HCN इंटू Kb ऑफ Cn- इज इक्वल टू कितना, Kw, मतलब कितना 10 की पावर -14 एट व्हाट 298 केल्विन। ठीक है, तो Ka ऑफ HCN कितना दिया गया है, 4 इंटू 10 की पावर -10 इंटू Kb ऑफ Cn- इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना 10 की पावर -14, 298 केल्विन पे बात कर रहे हैं। तो यहां से Kb ऑफ Cn- कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन 10 की पावर -10, समझे क्या, राइट। सो कितना आ गया, Kb ऑफ Cn- इज इक्वल टू कितना 2.5 इंटू 10 की पावर -5। ये इस तरह से आया क्या, Kb ऑफ Cn-, समझे क्या, राइट। अच्छा अब देखो जरा, उसी तरह से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे सेकेंड एग्जांपल लूं, फिर इसका एक और एप्लीकेशन बताता हूं, जैसे HClO4 है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, समझे क्या, Ka जो है कैसा होता है, इंफिनिटी होता है। ठीक है, ClO4- कैसा है, वेरी वीक कॉन्जुगेट बेस, करेंगे ना, तो इसका कहा गया Kb निकालो भाई, तो सीधे सीधे क्या होगा, Ka ऑफ HClO4 इंटू Kb ऑफ ClO4- इज इक्वल टू कितना, Kw। तो डेफिनेटली देखो जरा, Kb ऑफ ClO4- इज इक्वल टू कितना, Kw अपॉन Ka ऑफ HClO4। Ka ऑफ HClO4 कितना है, इनफाइनाइट है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये चीज देखो हमें यहां से क्लियर हो रही है, यहां से हम लोग ये चीज ये बोल सकते हैं कि इन जनरल यहां से देखो, अच्छा चलो पहले एक एग्जांपल और लेता हूं, मैं सपोज करते हैं कि
अगर हमारे पास अमोनिया है, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, अगर हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया इज अ वीक बेस, समझे क्या, राइट। अमोनिया का केबी जो है, दिस इज सपोज करो 1.8 इंटू 10 की पावर -5, समझे क्या। तो अमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड कैसे आएगा, अमोनिया को H प्लस दे दो, अमोनिया प्लस H प्लस, अमोनिया प्लस H प्लस, ये क्या दे देगा, NH4 प्लस दे देगा, ठीक है। तो अमोनिया इज अ बेस एंड NH4 प्लस बिकम्स व्हाट, कॉन्जुगेट एसिड, राइट। तो इस वाले केस में क्या होगा, Kb ऑफ अमोनिया इंटू Ka ऑफ NH4 प्लस, अमोनिया का Kb और NH4 प्लस का Ka, दिस विल बी इक्वल टू कितना, Kw। बात समझे क्या, राइट। तो यहां से क्या, हमें NH4 प्लस का Ka बताना है, NH4 प्लस का Ka कितना होगा ये बताना है। तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, Ka ऑफ NH4 प्लस कितना हो जाएगा, Kw अपॉन Kb ऑफ अमोनिया। बात समझे क्या, राइट। तो एक तरह से Ka ऑफ NH4 प्लस कितना आ गया, एट 298 केल्विन। अभी मैं यहां पे टेम्परेचर डिफाइन कर देता हूं, एट 298 केल्विन। तो क्या Kw 298 केल्विन पे Kw कितना होता है, 10 की पावर -14 अपॉन कितना 1.8 इंटू 10 की पावर -5, समझे क्या। तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 1.8 मतलब क्या, 10/18 इंटू कितना 10 पावर -9, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 5/9 इंटू 10 की पावर -9। ये क्या आ गया, ये आ गया Ka ऑफ NH4 प्लस, राइट। तो इस तरह से कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में हम लोग ऐसे काम करते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। सपोज करो, लेट अस सपोज, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, फाइंड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन in 0.1 मोलर HCN सोल्यूशन, ठीक है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन 0.1 मोलर HCN सोल्यूशन, और गिवन क्या है, गिवन है Kb ऑफ Cn माइनस इज इक्वल टू 2.5 या Kb ऑफ Cn माइनस इज इक्वल टू 10 की पावर -4। सीधे सीधे दे दिया Kb ऑफ Cn माइनस। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं, Kb ऑफ Cn माइनस इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -4। तो हमको HCN के सोल्यूशन में H प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकालना है, मतलब HCN जो है क्या है, HCN एसिड सोल्यूशन है ना, HCN क्या है, कैसा है, HCN वीक एसिड है ना, HCN का एक्वस सोल्यूशन, ये क्या देगा, दिस विल गिव व्हाट, H3O प्लस प्लस क्या Cn माइनस ना। हमें H प्लस आयन कंसेंट्रेशन है, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकालना है, मतलब ये तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का क्वेश्चन हो गया ना। C ये खत्म, C इंटू 1 माइनस अल्फा, ये कितना आ गया C अल्फा, और ये कितना आ गया C अल्फा। अगर हमें H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकालना मतलब हमें C अल्फा चाहिए, C अल्फा चाहिए, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा चाहिए होगा, ठीक है। एंड फॉर वीक एसिड हम लोग एज पर ओसवाल्ड डाइल्यूशन हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा को लेस देन 5% मान लेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अल्फा कितना आएगा हमारे पास, अल्फा हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ कितना Ka/C। वो सारा काम मैं करा चुका हूं, दोबारा नहीं लिख रहा हूं। तो देखो हमको यहां पे चाहिए क्या, Ka। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जहां पे हमको एक्चुअली एसिड का Ka चाहिए होता है, मगर हमें डायरेक्टली एसिड का Ka नहीं दिया होता है, हमें क्या दिया होता है, हमें एसिड के कॉन्जुगेट बेस का Kb दे दिया होता है, समझे क्या। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे बुकलेट में भी हैं जहां पे हमें एक्चुअली चाहिए होता है क्या, एसिड का Ka, मगर हमें एक्चुअली एसिड का Ka नहीं दिया होता है, हमें उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb दिया गया होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे Ka ऑफ HCN जो कि हमें चाहिए इनटू Kb ऑफ Cn माइनस,
इज इक्वल टू कितना, के डब्ल्यू, ठीक है। के डब्ल्यू टेम्परेचर ले लो कितना, 10 की पावर, टेम्परेचर ले लो कितना, टेम्परेचर ले लो। टेम्परेचर नहीं दिया गया तो 298 केल्विन ले लेंगे, टेम्परेचर दिया गया तो अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो कितना ले लेंगे, 298 केल्विन ले लेंगे, ठीक है ना। तो एक तरह से के ए ऑफ HCN इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू कितना, 298 केल्विन टू के डब्ल्यू कितना, 10 पावर -14। तो एक तरह से हमारे पास यहां से के ए ऑफ HCN कितना आ गया, के ऑफ HCN आ गया 10 की पावर -10। तो यहां से के ऑफ HCN निकाल लिया हमने। तो इसको कंसेंट्रेशन कितना ले ले, कंसेंट्रेशन सपोज करो मैंने कितना दिया, इसको 1 मोलर कर देता हूं, कंसेंट्रेशन कर देता हूं कितना, 1 मोलर, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 की पावर -10/1 विच इज 10 की पावर -5। अल्फा आ गया तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, H3O प्लस आयन कंसेंट्रेशन निकल कर आ जाएगा कितना, C अल्फा विच इज कितना, 10 की पावर, C का वैल्यू कितना, 1 इंटू 10 की पावर -5, दिस इज लेस देन 0.05। तो हमारा अजम्पशन सही है, विच इज इक्वल टू 10 की पावर -5 मोलर। बात समझ में आई क्या, राइट। सो दिस इज द केस। नाउ अब देख लो जरा, अभी तुम यहीं से देख लो, यहीं से जो हमने रिलेशनशिप निकाला है, ये जो हमने यहां पे के ए एंड के बी में जो हमने रिलेशनशिप निकाला है, के एंड के बी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स में जो हमने, यार कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स ऑफ के एंड के बी में जो रिलेशनशिप निकाला है, वहीं से आप एक चीज देख लो जरा। हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि के ए ऑफ एसिड इंटू के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू कितना लिखा है, के डब्ल्यू लिखा है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर के डब्ल्यू कैसा होता है, यहीं से देख लो ना, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर के डब्ल्यू कैसा होता है, के डब्ल्यू इज कॉन्स्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर पे के डब्ल्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना, राइट। अब बात को तुम सुनना ध्यान से, ठीक है। तो अगर एट अ गिवन टेम्परेचर के डब्ल्यू कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर एसिड स्ट्रांग है, अगर एसिड स्ट्रांग है, यहीं से देख लो ना, अगर एसिड जो है स्ट्रांग है, मतलब क्या, के ए कैसा है, लार्ज है, तो उस केस में के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कैसा आएगा, के डब्ल्यू अपॉन के ए, यस नॉट। क्योंकि एसिड स्ट्रांग है मतलब के लार्ज है, तो डेफिनेटली के बी कैसा हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, बिकॉज के डब्ल्यू तो वैसे ही बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंस के बी इज वेरी स्मॉल, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस कैसा हो गया, वीक हो गया। बात समझे क्या। ऑन दी अदर हैंड, अगर एसिड जो है कैसा है, वीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर एसिड कैसा है, वीक है, मतलब के कैसा है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल, समझे क्या। तो उस केस में क्या आ जाएगा, के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कितना हो जाएगा, ये दिस विल बिकम कितना, के डब्ल्यू अपॉन के ए, क्योंकि ये स्मॉल है तो ये पूरा कैसा आ जाएगा, ये लार्ज आ जाएगा। यस ये मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज हमने अभी कहा था ना कि इफ द एसिड इज वीक कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्ग, एंड इफ द एसिड इज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस इज वीक। तो यहां पे कॉन्जुगेट बेस कैसा हो गया, यहां पे कॉन्जुगेट बेस कैसा हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया स्ट्रॉन्ग वन कॉन्जुगेट बेस। और ये चीज मैंने यहां पे कंपैरिजन भी लगाया है, देखो यहां पे देखो, हमने यहां पे जो एसिड लिया था, हमने दो एसिड लिए थे ना यहाँ पे, एक मैंने लिया था वीक एसिड, वाटर में वीक एसिड HCN, वाटर में वीक एसिड HCN, और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या, Cn माइनस, यस उसका कॉन्जुगेट बेस क्या, Cn माइनस। फिर मैंने लिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4, उसका कॉन्जुगेट बेस क्या, ClO4 माइनस। तो अभी तुमसे यहां से कहा जाए कि Cn माइनस का Kb वैल्यू ये रहा और ClO4 माइनस का Kb वैल्यू ये रहा,
तो दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है? दोनों में Cn माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस एज कंपेयर टू व्हाट? ClO4 माइनस। करेंगे ना, क्योंकि यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया एसिड, और यहां पे लिया मैंने क्या? कॉन्जुगेट बेस। समझे क्या? तो यहां पे मैंने क्या लिखा? HClO4 इज मच स्ट्रॉन्गर देन HCN। तो इनके कॉन्जुगेट बेस जो होगा ClO4 माइनस विल बी मच वीकर देन Cn माइनस। बात समझ में आई क्या? राइट नाउ अब अगला जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स इन वाटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स इन वाटर या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इन, मैं दो एग्जांपल लूंगा जो कि सिलेबस में आते हैं, इन एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स ऑफ, इन नहीं, ऑफ एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पे मैं दो एग्जांपल लेने वाला हूं। एक एग्जांपल लूंगा वाटर का और एक एग्जांपल लूंगा मैं किसका? अमोनिया का। ठीक है, तो आई विल टेक टू एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट वाटर और दूसरा एग्जांपल है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट एज अमोनिया। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग वाटर को एज ए एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट रखते हैं, राइट। एंड चलो ठीक है, ये जो मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूं। ठीक है, बिकॉज अभी टाइम हो गया। एक तो मैं एक ये वाला पॉइंट है और एक पॉइंट है टू आइडेंटिफाई, ये मैं नेक्स्ट क्लास में ये वाला शीट खोलने वाला हूं। टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट, टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये दो टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। मैंने लिख दिया जिससे मुझे याद रहे। टू आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मगर सबसे पहले ये वाला पॉइंट रहेगा और इसमें डिस्कशन रहेगा। करेंगे ना, तो आगे आने वाले क्लासेस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम आर वेरी इंपॉर्टेंट। विल स्टॉप हियर। थैंक यू।